ये ट्वीट पर सक्रिय रहते हैं। तो जो ट्वीट पर रहेगा उसको जनता क्विट कर देती है। क्विट, बाहर जाइए, बाहर जाइए। कोई नहीं बचिएगा, यहाँ बचता है नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी को, लालू जी का खटाल का गाय घूमता है रात में, कुत्ता घूमता है वहां पर, सियार हुर करता है। जब शराबबंदी बिहार में लागू है और शराब पीना संज्ञेय अपराध है, अपराध पर उस समय भी कार्रवाई होती थी, आज भी अपराध पर कार्रवाई होती है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम बातें जो हैं नीतीश कुमार के बारे में उठते रहती हैं, लेकिन जवाब यही होता है कि सत्ता में तो हम रहेंगे क्योंकि हम काम के बदौलत आए हैं। नीरज कुमार हमारे साथ हैं, तेजस्वी यादव कानून के व्यवस्था पे तमाम जो हैं अपने बयान दे रहे हैं, लेकिन हम यदि 1990 से लेकर 2005 की बात कर लें तो क्या कानून व्यवस्था थी, ये बिहार की जनता अब सड़कों पर बोल रही है। नीरज जी क्या कहेंगे? 15 वर्ष की हम चर्चा ही नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव भी हमारी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। उस समय 8,573 हत्या हुई, क्योंकि अब रिकॉर्ड वाला बात है, बिना खाता वही वाला बात नहीं। अपराध पर उस समय भी कार्रवाई होती थी, आज भी अपराध पर कार्रवाई होती है। और भूमि विवाद में 69% हत्या होती थी जब तेजस्वी यादव थे, आज 60% पर आया है। जब थाना स्तर पर बैठक किया तो हमारा तो यूएसपी ये है, तो बिहार के लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं क्या? अब कहां से क्राइम के डेटा लाए हैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि बिहार 14वें रैंक पर था, आज 11वें रैंक पर है। तो अपराध घटा है कि बढ़ा है? और तब जब शराबबंदी बिहार में लागू है और शराब पीना संज्ञेय अपराध है, तो जो भी अपराध की श्रेणी होता है उसके दर्ज मामले में तो शराब के भी मामले दर्ज माने जाएंगे। दूसरे राज्यों में तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है शराबबंदी। जरा तुलना करके देख ले लो। लगता है कि मेरिन ड्राइव पर तो अब आदमी जाता नहीं है। लालू जी के खटाल का गाय घूमता है रात में, कुत्ता घूमता है वहां पर, सियार हुर करता है। यही होता था लालू जी के राज में, ही ना होता था। ये मेरिन ड्राइव जहां बना है, मेरिन ड्राइव के इलाके में का क्या हाल था? अब लालू जी बात की पार्टी के लोग बोलते हैं तो हमको हंसी आती है कि रात में आते थे लालू जी, आपके मंत्री, जो आपके समय के मंत्री बनते थे, अब विधायक गया से पटना आते थे, पालीगंज से पटना पहुंचते थे रात में। उधरे रात में बेचारा बगीचा उगीचा में सो करके प्राण बचा लेते थे विधायक मंत्री लोग। डर से लोग नहीं आते थे, सुरक्षा जबकि उन लोग को उपलब्ध था। और आज दौर बदला, समय बदला, और नीतीश कुमार जी वही हैं जो 2005 में थे। अरे 2005 में तो हमको जर्जर बिहार मिला था, आज तो हमारी पुलिस एकेडमी बन गई। हर थाने के अंदर अनुसंधान के लिए अलग विंग हमने बना दिया। महिलाओं का पुलिस बल में हिस्सेदारी तय कर दिया। महिला पुलिस डेस्क बना दिया हमने थाने के अंदर में। तब पर भी नजर नहीं आता है, तो 10 नंबर में नजरबंद रहेगा तो क्या होगा? वो नजर आएगा। नीरज जी आखिर क्यों इतना हतोत्साहित हैं? क्यों? कौन कौन लोग? तेजस्वी यादव से लेके पूरा वो परिवार। अरे वो कारण ये है ना कि ग्राहक नहीं मिल रहा है। ग्राहक ही लोग खोजता है। तो अब 4 गो सीटें आया, तो कौन इन लोग का जहाँ जाएगा टिकट मांगने? और टिकट बिना परंपरा रही है टिकट का, कुछ जैसे कर्म कांड होता है ना, राजनीति का कुछ कर्म कांड वहां होता था, तब उसकी संभावना बन नहीं रही है। अच्छा कितना पिंडा के गोड़ लगेगा? सब एगो पिंडा रहता ना, इधर प्रणाम करे कि उन्हें प्रणाम करे। राजनीतिक कर्म कांड में बहुत सारा है। वास्तु शास्त्र से गड़बड़ जमीन भी ले लेता था ये सब, कोई मतलब नहीं था, जमीन चाहिए हमको। तो अब तो सर्वे हो रहा है, अब तो सबका नाम आएगा। दाखिल खारिज जिसका नेताजी नहीं कराए हैं, मेरे पास है सूची है लालू जी परिवार का, जिस जमीन का दाखिल खारिज आज तक नहीं हुआ, जमाबंदी नहीं हुआ, तो वहां तो अनाथालय बनवाएंगे ना। लेकिन नीरज जी इसमें एक आप ही के साथ के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, भाजपा के अध्यक्ष भी हैं बिहार के,
उन्होंने कहा कि जिसका कब्जा होगा उसी की जमीन। नहीं, वो देखिए, वो अलग अलग किस्म है, जमीन के विभिन्न किस्म है। अब कुछ ऐसे जमीन है जिस पर 100 साल से कोई बसा हुआ है। अब दियारा का इलाका है पूरे दियारा के इलाका को टोपोलैंड कहते हैं। टोपोलैंड को बख्तियारपुर के दो भाई के विवाद में माननीय उच्च न्यायालय ने वहां रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया। अब जैसे राजीव नगर का इलाका कुछ है, इस इलाके में स्वाभाविक रूप से परेशानी बड़ी है कि अब इन इलाकों को जमीन को नियमित किया जाएगा। तो ऐसे तमाम काम सर्वे के आधार पर नतीजे निकलेंगे, लेकिन नेताजी सब पर बड़ी भारी संकट आने वाला है। ये जमीन लिए ऑनलाइन हो गया, नीतीश जी तो बोले नहीं थे कि सर्वे करवाएंगे, तो साइलेंट इलाज कर दिए, ऑनलाइन हो गया सब। नीरज जी, इसका मतलब जदयू से लेके भाजपा के नेताओं के पास भी जमीन है, ये भी याद रखिएगा। अरे कोई नहीं बचिएगा, यहाँ बचता है नीतीश कुमार जी के राज में। नीतीश कुमार जी को कौन चीज है, कोई बचा है? देखिए, इसका समझिए, सूक्ष्म तरीका है। नीतीश कुमार जी के शासन प्रणाली को समझना चाहिए कि पहले ऑनलाइन करवाया, अब जमीन का सर्वे होगा। ऑनलाइन जैसे ही हुआ तो अब पता चल जाएगा कि नीरज कुमार के नाम पर मौजा नंबर थाना नंबर 32 में कितना जमीन है, उस जमीन का दाखिल खारिज हुआ कि नहीं, उस जमीन का जमाबंदी कायम हुआ कि नहीं। अपने अधीनस्थ कर्मचारी के नाम पर जमीन ले लेते थे, तब तो जमीन में उसी का हो जाएगा। अब नेताजी तो झुंझुना इसी बजाते रह जाइएगा। अब क्योंकि अब तो बदलाव कर नहीं सकते, पूछा जाएगा कि जमीन लाए कहाँ से। अगर आप अभी अपने स्टाफ के नाम पर जमीन ले लिए हैं और उसको ट्रांसफर कराइएगा तो ईडी जाएगा ना आपके यहाँ, कहेगा कि जमीन में खरीदे कहाँ से, गला में हड्डी है। नीतीश जी अपने विरोधियों को ये चक्रव्यूह में फंसा के एकदम किनारे करना नहीं, विरोधी चक्रव्यूह ने नीतीश कुमार जी के बारे में यही समझने में दिक्कत होती है लोगों को। नीतीश कुमार जी के काम करने का तरीका देखिए, जैसे बेटियों की पहले माँ को पंचायती राज में आरक्षण दिया, फिर बोला कि अगला कदम मेरा क्या होगा, अगला कदम में बेटी को साइकिल दिया, अगला कदम क्या था ये नहीं बोले, बेटी को सरकारी नौकरी में हम आरक्षण देंगे, अगला कदम नहीं बोले कि शराबबंदी हम तुम्हारी मांग पर पूरा करेंगे। तो नीतीश कुमार जी क्रमशः काम करते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत समझ है कि नीतीश कुमार जी ने जमीन का ऑनलाइन पहले करवा करके जो सर्वे करवा रहे हैं, उससे भ्रष्ट नेताओं का इलाज तो बेहतर होगा। जी, अंतिम सवाल एक और लेंगे। बिना आपके तेजस्वी के तो हाड़ में हल्दी नहीं, मुख्यमंत्री वाली ये तो तय है, ये तो तय हो चुका बिहार में। तेजस्वी यादव को जब जब मौका मिला तो हमारे मर्जी से, हमारी गलती कहिए या सही कहिए, ऐसे कहाँ उपाय है। इस बार देखे ना, भतीजा है, कभी बना दीजिएगा का सोच कैसे बनेगा। अरे ऊप कभी बनता है सब चीज में। अब ये आई तो बेचारा राज जोग वाला है, ये कहाँ निकलते हैं, 10 नंबर से बाहर दिखते हैं, निकलते हैं। ये ट्वीट पर सक्रिय रहते हैं, जो ट्वीट पर रहेगा उसको जनता क्विट कर देती है। क्विट, बाहर जाइए, बाहर जाइए। अभी बिहार में रहना भी नहीं चाहते हैं भाई। विधानसभा के सत्र में विपक्ष का नेता नहीं रहेगा तो वेतन कौन बात कर लेते हैं आप, सुविधा किस बात कर ले रहे हैं आप, कैबिनेट मंत्री का सुविधा ले रहे हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। और मैं राष्ट्रीय जनता दल से यह सवाल पूछ रहा हूं कि एक सरकारी कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हो जाए तो उसका पेंशन जब्त हो जाएगा, उसका ग्रेच्युटी जब्त हो जाएगा। लेकिन नेताजी, आप सजा याफ्ता हो जाइएगा तो पेंशन भी लीजिएगा, सरकारी मकान में भी रहिएगा, सुरक्षा के घेरे में भी रहिएगा। बहुत बड़ा सवाल नीरज कुमार ने उठा दिया कि वास्तव में कहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के ऊपर एक दाग भी लगता है तो उसकी पेंशन से लेके सब कुछ रोक दिया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो हैं वो विधानसभा में नहीं आते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, फिर भी सारी सुविधाएं बिहार सरकार से ले रहे हैं। आने वाले वक्त में निश्चित बिहार पूछेगा कि तेजस्वी यादव आपने बिहार के लिए क्या किया। मनोज चतुर्वेदी, पटना।